जिसके पास सब कुछ था, दौलत, बंगला, सुपरकार, पर क्या वो वाकई खुश था? क्या चमकता हर चेहरा सच्ची मुस्कान छुपाए होता है? रोशन कुमार शहर के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता था। उसके पास एक विशाल महलनुमा बंगला था, 3 मंजिला, संगमरमर से बना, अंदर फव्वारे, झूमर और एक गार्डन जो किसी शाही महल से कम नहीं था। उसकी गैराज में पंक्तिबद्ध खड़ी थी 10 से भी ज्यादा सुपरकार्स, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, बुगाटी, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। शहर की हर गली में रोशन का नाम था। लोग कहते थे, रोशन जैसा बनना है। बच्चे उसके बंगले के बाहर खड़े होकर झांकते कि शायद कोई झलक मिल जाए उस शख्स की जो सपनों जैसा जीवन जीता है। पर इस सुनहरी जिंदगी की एक परत और भी थी, ऐसी परत जिसे कोई देख नहीं सकता था। रोशन का बचपन बहुत साधारण था। उसका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता एक स्कूल में अध्यापक थे और माँ घर संभालती थी। रोशन पढ़ाई में बहुत तेज था और उसमें एक अलग ही जज्बा था, कुछ बड़ा करने का, कुछ ऐसा करने का जिससे पूरी दुनिया उसका नाम जाने। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते ही रोशन ने एक छोटी सी टेक कंपनी खोली। शुरुआती साल बहुत संघर्षपूर्ण रहे, लेकिन फिर उसकी किस्मत पलटी और उसकी कंपनी को एक बड़ा विदेशी निवेश मिल गया। इसके बाद तो जैसे हर दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। पैसे की बारिश होने लगी और रोशन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलता गया। उसने शहर के पॉश इलाके में एक बड़ा बंगला बनवाया। हर कमरा शानदार सजावट से भरा हुआ था। रसोई में विदेशी शेफ, बगीचे में माली, हर काम के लिए नौकर, जैसे कोई राजा हो। लेकिन जब रोशन रात को अकेला होता तो बंगले की दीवारों से टकराती एक खामोशी उसे घेर लेती। ऐसा लगता जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। एक रात जब वो अपनी नई सुपरकार में बैठा था, उसका ध्यान उस पुराने स्कूटर पर गया जो उसके कॉलेज के दिनों में उसका साथी हुआ करता था। वो स्कूटर अब गैराज के एक कोने में धूल खा रहा था। रोशन उसकी ओर बढ़ा, हाथ से धूल साफ की और कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसे याद आया कि कैसे एक वक्त ऐसा भी था जब वो और उसके दोस्त सड़क किनारे चाय की टपरी पर बैठकर घंटों बातें किया करते थे। अब वो दोस्त न जाने कहाँ थे। उसकी कामयाबी के साथ साथ उसके रिश्ते भी छूटते चले गए थे। माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। उसने कभी शादी नहीं की और सच्चे दोस्तों की कमी हमेशा रही। एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। वो डायरी जिसमें उसने सपने लिखे थे, एक घर, एक गाड़ी, एक कंपनी और एक मुस्कान। वो मुस्कान अब कहीं खो गई थी। रोशन ने फैसला किया कि अब कुछ बदलना होगा। उसने कुछ सुपरकार्स बेच दी और उस पैसे से एक अनाथालय बनवाया। वहाँ हर हफ्ते खुद बच्चों से मिलने जाता, उनके साथ खेलता, कहानियाँ सुनाता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक अलग तरह की रोशनी आने लगी। अब बंगला खाली नहीं लगता था। अब वो अकेले खाना नहीं खाता था। अब उसकी कार सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं रही, बल्कि वो बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का जरिया बन गई थी। फिर एक दिन जब वो अनाथालय में बैठा बच्चों के साथ लूडो खेल रहा था, एक बच्ची ने पूछा, अंकल आप इतने अमीर हो, फिर हमारे साथ क्यों खेलते हो? रोशन मुस्कुराया, क्योंकि अब मुझे असली अमीरी का मतलब समझ आया है। उस दिन उसे एहसास हुआ कि दौलत से जीवन आसान हो सकता है, पर खुश नहीं। खुशी रिश्तों से आती है, अपंथु से आती है। अब लोग रोशन को देखकर सिर्फ उसकी कारों की बात नहीं करते, वे उसकी कहानियों की बात करते हैं। वो कहानियाँ जो बच्चों की मुस्कान से शुरू होकर दिलों तक जाती हैं। अगर आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो मानते हैं कि असली दौलत दिल से मिलती है, चीजों से नहीं। आपकी मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है।